जब शालिग्राम जी आसन में नहीं दिखे तो नंद बाबा परेशान हो गए। कहते हैं कि कोई आता भी तो आवाज आती, ये ऐसे कैसे गायब हो गए। यशोदा मैया को जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, यशोदा, अरे ओ देवी यशोदा, कहाँ हो आप। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहती क्या बात है स्वामी बताइए। तो नंद बाबा कहते देखो, अभी मैंने शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराया, सुंदर शिव वस्त्र पहनाए और उनको आसन पर विराजमान करके उनका ध्यान करने लगा और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कोई आया था क्या? तो महाराज यशोदा मैया कहती हैं हम तो बाहर ही बैठे थे, कोई आता तो हम उनसे बात नहीं करते, ऐसे कैसे गायब हो गए। तो मैया को तो पता ही था कि हमारा लाला बड़ा और नटखट है। तो महाराज श्री ठाकुर जी को मैया यशोदा कहते हैं लाला मुख तो खोलो। ऐसे तो बोले देते थे महाराज, जब शालिग्राम जी को मुख में रखे हैं तो सिर्फ सिर हिला रहे हैं। मैया कहते हैं लाला आ करो, तो कहते कहते लाला दिखाओ तो सही क्या खाए हो। तो फिर कहते हैं उसके बाद महाराज मैया यशोदा ने अपने दोनों हाथों को उनके गाल पे जैसे ही लगाया तो वो टाइट लग रहा था। उसके बाद महाराज मैया यशोदा ने जोर से गाल पर ऐसे मुक्के बना के मारे तो शालिग्राम जी भक्त से बाहर आ गए। जब बाहर आ गए यशोदा मैया नंद बाबा से कहती हैं देखा स्वामी, मैंने कहा था ना कि कोई चोर नहीं आए, जब अपने घर पे ही चोर है तो बाहर ही चोर कहां से आएंगे। अब महाराज यशोदा मैया लेकर के चली गई, आंगन में बैठ गई और नंद बाबा कहते हैं कि स्वामी क्षमा कर देना, पता नहीं कैसा वो दंड बालक है कि ये आपको भी नहीं छोड़ता तो दुनिया वालों को क्या करेगा, इसलिए क्षमा कर देना, छोटा बच्चा है, गलती हो गई उसकी तरफ से हम क्षमा मांग रहे हैं आपसे। अब महाराज जब संध्या समय हुआ तो चंदा मामा दिखने लगे। जब संध्या समय हो गई, लगभग 7 बज गए, तो देखा तो चंदा मामा दिखने लगे। तो अब कहते हैं मैया ये जो ऊपर बत्ती जल रही है ये क्या है। तो मैया कहती हैं लाला ये चंदा मामा है। बोले चंदा मामा? बोले हाँ। तो कहते मैया मुझे चाहिए। तो महाराज मैया यशोदा भी कहती लाला तू भी बड़ा अजीब है, जो देखता है जो तुझे चाहिए होता है। लेकिन महाराज कहते हैं प्रभु कि मैया मोको कुछ नहीं मालूम, मोको कुछ भी नहीं पता, लेकिन तू मुझे चंदा मामा लाके दे। अब एक ही बात को ठान करके बैठ गए और कहते हैं वो हट पकड़े